तो अगर हाल फिलहाल की मिलिट्री खबरों पर नजर रखी है तो एक नाम बार बार सुनने में आया होगा, ASAHMR, हैमर। पर यह हैमर आखिर है क्या, और ये इतना जरूरी क्यों हो गया है? चलिए आज इसी को समझते हैं। अच्छा, हैमर नाम सुनकर हाँ, हो सकता है आयरन मैन 2 का वो हथियार डीलर जस्टिन हैमर याद आ जाए, लेकिन देखिए उसका साम्राज्य तो फिक्शनल था। ASM हैमर जो है वो बिल्कुल असली है, और ये दुनिया भर के बैटलफील्ड्स पर असली असर डाल रहा है। तो चलिए अब ब्लॉकबस्टर फिल्मों की दुनिया से निकलकर असली युद्ध क्षेत्र की हकीकत में चलते हैं और समझते हैं कि ये असली हैमर आखिर है क्या। ASM हैमर, देखिए इसका पूरा नाम तो काफी लंबा चौड़ा है, पर इसका काम बहुत सीधा है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक फ्रेंच किट है जो एक साधारण मतलब एक डम बॉम्ब को पकड़ती है और उसे एक दिमाग वाला, रॉकेट से चलने वाला और एकदम सटीक स्मार्ट हथियार बना देती है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हैमर खुद कोई बम नहीं है, ये तो एक साधारण बम के लिए कह सकते हैं एक अपग्रेड पैकेज है। ये उसे एक दिमाग देता है ताकि वो सोच सके, और एक रॉकेट मोटर ताकि वो तेजी से और दूर तक जा सके। मतलब ये किसी भी पुराने बम को एक जीनियस में बदल देता है। तो इसकी असली खासियत क्या है? वो है इसकी मॉड्यूलैरिटी। इसे एक तरह का स्मार्ट बम लेगो सेट समझ सकते हैं, जहां जरूरत के हिसाब से बस अलग अलग टुकड़े जोड़ दिए जाते हैं। और इसको बनाना हैरान करने वाली बात है कि ये बहुत आसान है। बस एक नॉर्मल बॉम्ब लिया जाता है, उसके आगे एक गाइडेंस किट लगा दी जाती है, ये हो गया उसका दिमाग, और पीछे एक रेंज एक्सटेंशन किट जोड़ दी जाती है, ये हो गए उसके पंख और इंजन। बस हाई टेक स्मार्ट बॉम्ब तैयार है। और ये जो लेगो वाला तरीका है ना, यही इसे इतना जबरदस्त बनाता है। मतलब चाहे टारगेट छोटा हो जिसके लिए 125 किलो का बॉम्ब चाहिए, या फिर कोई बहुत बड़ा बंकर हो जिसके लिए 1000 किलो का बॉम्ब लगेगा, एक ही हैमर किट को अलग अलग साइज के बॉम्ब पर फिट किया जा सकता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हर मिशन के लिए आपके पास एकदम सही औजार हो। लेकिन किसी बम को स्मार्ट बनाने का मतलब सिर्फ उसे दूर तक भेजना तो नहीं है। असली खेल तो है उसे ठीक निशाने पर लगाना। तो सवाल ये है कि हैमर इतनी सटीकता लाता कहाँ से है? खैर, इसके पास एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग रास्ते हैं। तो इसके 3 मेन गाइडेंस ऑप्शन है। पहला है SBU-38, जो GPS और अपनी इंटरनल मेमोरी का इस्तेमाल करता है। ये किसी भी मौसम में काम करता है, ऑल वेदर। फिर आता है SBU-54, जिसमें एक इंफ्रारेड सेंसर भी होता है जो टारगेट की गर्मी को पहचान कर उस पर लॉक हो जाता है। और सबसे एडवांस्ड है SBU-64, जो लेजर बीम का पीछा कर सकता है। मतलब ये चलते फिरते टारगेट्स का भी शिकार कर सकता है। तो ये कितना सटीक है, चलिए देखते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड GPS गाइडेड वर्जन है उसकी एक्यूरेसी है 10 मीटर। मतलब 50% से ज्यादा चांस है कि ये अपने टारगेट के 10 मीटर के दायरे में ही गिरेगा। एक बड़ी इमारत को हिट करने के लिए ये काफी है। लेकिन अब देखिए कमाल, जब इसमें इंफ्रारेड या लेजर गाइडेंस जुड़ जाता है तो ये एक्यूरेसी 10 मीटर से घटकर सिर्फ 1 मीटर रह जाती है। सिर्फ 1 मीटर! सोचिए, ये किसी पार्किंग में खड़ी एक खास गाड़ी को हिट करने जैसा है। ये तो प्रिसिजन का बिल्कुल ही अलग लेवल है। ठीक है, तो हैमर काफी प्रभावशाली है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मार्केट में ये अकेला नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स यानी अमेरिकी JDAM और इजरायली स्पाइस के मुकाबले कहाँ खड़ा होता है। इस टेबल पर एक नज़र डालते ही 2 चीज़ें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली चीज़, प्रोपल्शन। जहाँ JDAM और स्पाइस सिर्फ ग्लाइड करते हैं, वहीं हैमर के पास अपना खुद का रॉकेट मोटर है। इसका सीधा मतलब है ज्यादा रेंज और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। और दूसरी और शायद सबसे जरूरी बात, GPS जैमिंग से मुकाबला। हैमर का अपना इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम इसे उन हालातों में भी सटीक रखता है जहां दुश्मन GPS सिग्नल को जैम कर रहा हो। इसे बनाने वाली कंपनी सैफरन ये समझाती है कि सिस्टम का जो इनर्शियल नेविगेशन है वो किसी बाहरी सिग्नल पर डिपेंड ही नहीं करता। वो अपने अंदर के जायरोस्कोप्स का इस्तेमाल करके अपनी पोजीशन को महसूस करता है, कुछ वैसे ही जैसे हमारा शरीर बिना देखे भी अपना बैलेंस बनाए रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सैटेलाइट सिग्नल बंद भी हो जाएं, हैमर फिर भी अपने टारगेट को ढूंढ लेगा। और यही बात इसे आज के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में एक गेम चेंजर बना देती है। ये सब सुनने में कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या ये जंग के मैदान में भी काम करता है? और इसका जवाब इसकी सर्विस हिस्ट्री में छिपा है।
और देखिए, हैमर ने लगभग हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट में खुद को साबित किया है। 2008 में अफगानिस्तान के पहाड़ों से लेकर 2011 में लीबिया के रेगिस्तान तक। लेकिन सबसे कमाल की बात है 2024 का ये अडैप्टेशन। एक वेस्टर्न हथियार को सोवियत काल के यूक्रेनी जेट्स पर फिट करना, ये इसकी डिज़ाइन का असली टेस्ट था और ये उसमें पूरी तरह से खरा उतरा है। और इसकी ये जो अडैप्टेबिलिटी है ना, ये सिर्फ प्रभावशाली नहीं है, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ फ्रेंच रफाल या अमेरिकी F-16 पर ही काम नहीं करता, बल्कि इसे भारत के तेजस और यहाँ तक के पुराने सोवियत MiG-29 और Su-27 पर भी लगाया गया है। इसका मतलब ये है कि कोई भी देश, चाहे उसके पास किसी भी पीढ़ी के फाइटर जेट्स हों, अपनी एयर पावर को अपग्रेड कर सकता है। तो इस सब से हमें क्या पता चलता है? ये कि हैमर सिर्फ एक बम किट से कहीं ज्यादा है। ये स्मार्ट हथियारों की एक पूरी नई प्लेबुक को दिखाता है। हैमर हमें ये दिखाता है कि स्मार्ट हथियारों का भविष्य कैसा होने वाला है। ये मॉड्यूलर होगा, अडैप्टेबल होगा और रेजिलिएंट होगा। अब जीत उसकी नहीं होगी जिसके पास सबसे महंगा हथियार है, बल्कि उसकी होगी जो किसी भी सिचुएशन के लिए अपने हथियारों को सबसे तेजी से बदल सकता है और ढाल सकता है। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ज़माने में, जहां सिग्नल जाम हो सकते हैं और टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है, क्या एयर सुपीरियॉरिटी यानी हवाई श्रेष्ठता की असली चाबी अब मॉड्यूलैरिटी ही है? ASM हैमर का होना इस सवाल का एक बहुत मजबूत हाँ में जवाब देता है।